हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल कोड से में फिर एक बार स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस लैंडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े हुए एक जजमेंट के बारे में जो अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क है, जहाँ तक कि कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात कहे इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर। तो जजमेंट है बायर कॉरपोरेशन वर्सेस नैटको फार्मा लिमिटेड। तो बायर कॉरपोरेशन और नाटको फार्मा का ये जो इंसिडेंट है, ये जो डिस्प्यूट है, वो उसका जेनेसिस जो है वो हम टाइमलाइन के हिसाब से समझते हैं। बेसिकली जो है कि बायर जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड फार्मा जायंट है, जो बेसिकली पूरी दुनिया में मशहूर है अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। तो उन्होंने हुआ ये कि 1990 में एक ड्रग इन्वेंट किया जो कि बेसिकली फार्मा इंग्रेडिएंट है, जो किडनी और लिवर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उस फार्मा इंग्रेडिएंट का नाम था सोफ्रानिएब टोसालिएट। इसका उन्होंने इन्वेंशन किया। अब 1999 आते आते बायर ने यूएस में इसका पेटेंट अप्लाई किया। ओरिजिनली जो पेटेंट अप्लाई किया वो यूएस में अप्लाई किया। फिर सन 2000 आते आते बायर ने पेटेंट कॉरपोरेशन ट्रीटी फाइल की, जिसके तहत जो उस ट्रीटी के अंदर जितनी भी सारे कंट्रीज आती है उसमें अल्टीमेटली वो जो है पेटेंट एप्लीकेशन मायने रखता है। अब 2005 में बायर जो है वो लॉन्च करता है ब्रांड नेम नेक्सावेर, जो कि सोफ्रानिएब टोसालिएट जो फार्मा इंग्रेडिएंट है, ये जो ड्रग बनाया था उसका ये ब्रांड नेम था नेक्सावर, जो बेसिकली किडनी कैंसर और लिवर कैंसर के लिए इसे ट्रीटमेंट में उपयोग करना के लिए बनाया गया था या लॉन्च किया गया था। तो 2008 9 मार्च 2008 को बायर हिंदुस्तान में पेटेंट के लिए अप्लाई करता है इस ड्रग के लिए, जो कि सोफ्रानिएब टोसालिएट है, जिसका ब्रांड नेम नेक्सावेर है। इसके बाद में सन 2010 में जो सिप्ला एक और इंडियन बेस्ड फार्मा जायंट है, उन्होंने इसी ब्रांड नेम का नेक्सावेर ब्रांड नेम का एक जेनेरिक वर्जन जो है वो बना के बाजार में बेचना शुरू किया। अब जैसे ही सिप्ला ये कदम उठाता है, जेनेरिक वर्जन नेक्सावेर का बनाता है, तो सिप्ला और बायर एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और बेसिकली बायर जो है पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का केस दायर करता है सिप्ला के खिलाफ। वो सारे हवाले देता है कि कैसे वो ओरिजिनल पेटेंट होल्डर है और कैसे ये रॉन्गफुली जो है वो सिप्ला ने इसे इन्फ्रिंज किया है, कैसे वायलेशन ऑफ पेटेंट का केस है और कैसे उनके इस इन्फ्रिंजमेंट की वजह से बायर के सेल को अफेक्ट करता है। उन्होंने पूरा डेटा सेल्स वगैरह का नैरेटिव्स दे के वो सूट फाइल किया था, जिसमें इंजंक्शन का रिलीफ मांगा था और डैमेजेस भी मांगे थे, और ये मसला पेंडिंग था। और उसी दौरान सन 2011 में, जुलाई 2011 में नैटको फार्मा, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है, वो एप्लीकेशन लेके पहुंचती है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास और कहती है कि हमें ये जो नेक्सावेर जो ब्रांड है, यानी कि जो सोफ्रानिएब टोसालिएट जो फार्मा इंग्रेडिएंट है, जिसका पेटेंट जो है वो बायर के नाम से है, और बायर ने 2008 में इसका पेटेंट एप्लीकेशन जो है हिंदुस्तान में किया था, जो उनको ग्रांट भी हुआ था। लेकिन क्योंकि 3 साल हो गए हैं और इस वजह से सेक्शन 84(1) इंडियन पेटेंट एक्ट का हवाला देते हुए वो कहता है कि भाई हमें ये कंपलसरी लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द जेनेरिक वर्जन ऑफ नेक्सावेर हमें मिलना चाहिए। अब सेक्शन 84(1)(a) क्या है वो हम पहले समझ लेते हैं। सेक्शन 84(1)(a) इंडियन पेटेंट एक्ट जो है उसका प्रोविजन मैं पढ़ के बताऊं तो, एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, any person interested
may make an application to the controller for grant of compulsory license on the patent on any of the following grounds, namely 1. The reasonable requirement of the public concerning the patented invention have not been satisfied, that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, that the patented invention is not worked in the territory of India. तो ये बेसिक जो है प्रोविजन है सेक्शन 84(1) इंडियन पेटेंट एक्ट। अब जबकि जैसे कि पहले बताया है कि जो पेटेंट है वो ग्रांट हुआ था बायर को इंडिया में 2008 में, 3 साल हो चुके थे। अब इसी बीच जो ये जो कंपनी है नैटको फार्मा, वो जब कंट्रोलर के सामने जब डेटा एप्लीकेशन करती है कंपलसरी लाइसेंस को लेकर, तो वो जो है बेसिकली सारे डेटा के साथ जाती है और वो बताती है कि जब से ग्रांट हुआ है, जब से ये ग्रांट हुआ है बायर को ये पेटेंट, उसके 3 साल गुजरने के बाद भी ये जो ड्रग है वो बायर की तरफ से उस तरीके से अवेलेबल नहीं कराया गया मरीजों के लिए, और ना ही वो मरीजों के लिए उस तरीके से अवेलेबल कराया, मतलब जिस हिसाब से मरीजों की संख्या है उसके कंपैरिजन में उस हिसाब से इस ड्रग का जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए बायर की तरफ से मार्केट में वो नहीं हो पाया है। और साथ में जो भी अवेलेबल है ये प्रोडक्ट वो उस रीजनेबली अफोर्डेबल कॉस्ट में नहीं बैठता है। तो ये 2 ट्विन टेस्ट लिया सेक्शन 84 का नैटको फार्मा ने, और उसके साथ में उन्होंने कई सारे डिटेल जो है डेटा प्रोवाइड किए थे। जैसे कि नैटको ने buyer did not make the drug readily available to the public and the excessive pricing of the drug partially contributed to the lack of demand by the public। ये जो आर्गुमेंट उन्होंने लिया उनके अर्जी के थ्रू, वो बेसिकली सारे तथ्यों के साथ में वो कंपैरेटिव चार्ट के साथ में गए थे कि कितने मरीज पूरे हिंदुस्तान में हैं किडनी कैंसर और लिवर कैंसर के, और कितने मरीजों को इस तरह के ड्रग की ज़रूरत है, और उसके कंपैरिजन में कितना मैन्युफैक्चर हुआ, कितना अवेलेबल कराया गया, ये पूरा डेटा था। तो जो सेक्शन 84 का टेस्ट है वो उस पर बायर जो है खरे नहीं उतर पा रहा था। और साथ ही साथ जो है वो जो उनका जो कॉस्ट है, अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए, उस पैरामीटर पे भी बायर खरे नहीं उतर पा रहा था। हालांकि बायर का आर्गुमेंट ये था कि भाई आप जो कह रहे हो वो तथ्यों से विपरीत है। उन्होंने हवाला दिया उनका जो इन्फ्रिंजमेंट सूट जो है सिप्ला के खिलाफ फाइल किया था, जिसमें उन्होंने अपने सेल्स वगैरह का पूरा डेटा वगैरह दिया था और कॉस्ट का भी डेटा दिया था, लेकिन जो है कंट्रोलर जो है उससे सहमति नहीं जता पाया, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, और उन्होंने उसके बाद जो है वो नैटको फार्मा को कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर देता है। तो बेसिकली ये जो ट्विन टेस्ट थ्योरी थी कि भाई जो ड्रग है जो रीएडिबली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जिस तरह की डिमांड है उस तरीके से जो है उस पर्टिकुलर ड्रग का रिक्वायरमेंट जो पब्लिक में है उसके मुताबिक ही जितनी डिमांड है उतना सप्लाई होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। तो उस पैरामीटर पे बायर का खरे नहीं उतर रहा था। ये तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर नैटको ने कंट्रोलर के सामने ये साबित कर दिया। बायर हवाला देते रही अपने सिप्ला के अगेंस्ट में जो सूट फाइल किया था उसके हवाले कि नहीं ये तथ्य खरे नहीं हैं। और ये दूसरा जो टेस्ट था कि ये रीजनेबल प्राइस में नहीं है, जो अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए उसमें भी ये बायर की तरफ से ये ड्रग अवेलेबल नहीं कराया गया। उस पर भी जो बायर है उनका बेसिक जो आर्गुमेंट था कि भाई जो हम करते हैं हमारा R&D कॉस्ट वगैरह जो है उसका अगर हम हवाला दे तो उस हिसाब से फिर वो जो कॉस्ट है उसमें ये नहीं बैठ पाएगा, लेकिन उसको जो है कंट्रोलर ने माना नहीं।
और इसी के खिलाफ जो है फिर बायर जो है एप्लीकेशन करता है, अपील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपीलेट बोर्ड के सामने। और बोर्ड के सामने भी सिमिलर आर्गूमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और टेस्टिमोनियल और सबूतों के आधार पर नाटको ये साबित करने में सफल होता है कि पेटेंट ग्रांट होने के 3 साल बाद भी जिस तरीके से मरीजों की संख्या है और जिस तरीके से डिमांड है इस पर्टिकुलर ड्रग की, उस तरीके से उसी इक्विवेलेंसी में बायर जो है उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए ये ड्रग अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और जो भी है ड्रग वो उस रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस में नहीं आता है। बायर का जो आर्गुमेंट था वो फिर से वही रिपीटेशन था जो उन्होंने सिप्ला के अपने सूट में हवाला दिया था कि हमारा किस तरह से सेल्स वगैरह है और किस तरह से हमारा सेल डैमेजेस हुआ है सिप्ला के इन्फ्रिंजमेंट की वजह से। तो ये सही नहीं कि हम उस तरह से डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक अफोर्डेबल प्राइस का है तो इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और हमारा जो R&D कॉस्ट है और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी फ्यूचर रिसर्च के बारे में अगर सोचे तो हमारा कॉस्ट अफोर्डेबल ही है। ये जो आर्गुमेंट बायर ने लिया, लेकिन फिर भी इन दोनों आर्गुमेंट को जैसे कंट्रोलर ऑफ पेटेंट ने इसे वाकिफ नहीं रखा, उसी तरह से अपीलेट बोर्ड ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया और इस तरह से जो है जो कंपलसरी लाइसेंस जो है वो जो कंट्रोलर ने दिया था नाटको को वो बरकरार रखा। लेकिन सिर्फ एक जो आर्गुमेंट है जो सेक्शन 84 का जो एक और टेस्ट है कि पेटेंटेड इन्वेंशन नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि जो पेटेंटेड इन्वेंशन है, जहाँ तक कि ये बायर को जो 2008 में जो ग्रांट हुआ था इस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में, जो नेक्सावेर ब्रांड नेम है इस ड्रग का, उसके बारे में जब इन्हें पेटेंट मिला वो 2008 के आसपास मिला और नेक्सावर ब्रांड 2008 में पेटेंट मिलने के बाद जो है जो इन्वेंशन है उसका कहीं पे भी हिंदुस्तान के टेरिटरी में वो कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग या वो उस तरह सा कोई प्रोडक्शन वगैरह हुआ नहीं, वो बेसिकली बायर इंपोर्ट ही करता था। तो नाटको का कहना था कि मतलब नाटको का असर्शन था वर्किंग हियर शुड नॉट इंक्लूड इंपोर्टिंग द ड्रग्स। मतलब कि बायर जब वो ड्रग इंपोर्ट करता था तो उस लिहाज से वो हिंदुस्तान में ये ड्रग जो है इट वाज नॉट वर्किंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि वो ड्रग यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था। ये असर्शन था नाटको का। लेकिन बायर का कहना था कि हमारे R&D फैसिलिटीज़ पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में भी है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविज़न है या ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि पेटेंटेड इन्वेंशन नॉट वर्क इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये अपने आप में सही नहीं है। इस एक मुद्दे को लेकर लेकिन अपीलेट बोर्ड ने सहमति जताई कि जो वर्किंग का कॉन्सेप्ट है क्या वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है या टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर है, ये केस टू केस बेसिस पे डिफ़र करेगा। इस पर्टिकुलर केस में ये नहीं माना जाएगा कि जो पेटेंटेड इन्वेंशन है ये हिंदुस्तान के टेरिटरी में वर्क नहीं किया क्योंकि वो इंपोर्ट किया जाता था। तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या एक पर्टिकुलर सबमिशन जो बायर की तरफ से कॉन्टेक्स्ट किया गया था और वो जो है वो बायर के फेवर में एडजुडिकेट किया जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है बाकी जो टेस्ट थे रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, ये जो दो टेस्ट है सेक्शन 84 के अंदर कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट करने के, उस 2 टेस्ट के बेसिस पे कंट्रोलर ने जो कंपलसरी लाइसेंस जो दिया था बायर के पर्टिकुलर जो पेटेंट ग्रांट हुआ था इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम का जिसका नाम है नेक्सावेर, जो किडनी और लीवर ट्रीटमेंट ड्रग है और ये ब्रांड नेम है नेक्सावेर। उसके कंपलसरी लाइसेंस को जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए परमिशन दी गई नाटको के फेवर में, उसी कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के जजमेंट को अपीलेट बोर्ड भी सहमति जताता है और उसी को अपहोल्ड करता है और उसी को कंफर्म करता है। तो उस लिहाज से
ये अपने आप में हिंदुस्तान का पहला ऐसा वाक़या होगा जहाँ पे ये कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोविज़न का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस किया गया, और इस लिहाज से ये जो मसला है वो बायर के अगेंस्ट में जाता है और नाटको को कंपलसरी लाइसेंस मिल जाता है उस पर्टिकुलर ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जिसका नाम है नेक्सावर, जो किडनी और लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका फार्मा इंग्रेडिएंट जो है वो सोफ्रानिएप टोसालिएट है, जिसका वर्ल्ड वाइड पेटेंट इंक्लूडिंग इंडिया बायर के फेवर में था। तो ये है आज का लैंडमार्क जजमेंट पेटेंट एक्ट से तहत बायर कॉरपोरेशन वर्सेस नेटको फार्मा। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में पसंद आया हो, और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा एक अलग लैंडमार्क जजमेंट को लेकर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हो, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, और जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहिए, और इसी गुजारिश के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा, जैसे कि मैंने कहा, एक नए लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।